दोस्तों, पिछली कहानी में मैंने आपको लखनऊ के आशियाना इलाके के उस खौफनाक वारदात के बारे में बताया था जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी। एक अरबपति पिता 20 करोड़ का आलीशान बंगला और उसी बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर रखे नीले रंग के ड्रम में छिपा था। वह खौफनाक राज और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना सगा बेटा अक्षत था। आपने हो कहानी सुनी और आपके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो उस पिछली कहानी से भी 100 गुना ज्यादा भयानक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, इस केस में ऐसे ऐसे होश उड़ाने वाले खुलासे हुए हैं जिन पर यकीन करना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। यह सिर्फ एक वारदात नहीं थी दोस्तों, यह एक ऐसी शैतानी साजिश थी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। इस कहानी में अब सिर्फ वो 21 साल का बेटा ही नहीं बल्कि उस घर में मौजूद उसकी 20 साल की सगी बहन पर भी ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। और इस घटना की जो वजह अब तक नीट का एग्जाम बताई जा रही थी वह सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ था। असली वजह तो कुछ और ही थी, जिसमें दौलत, अय्याशी और एक औरत का ऐसा खौफनाक एंगल सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत उसी खौफनाक रात से करते हैं। 20 फरवरी की वह रात भर शादियों का माहौल था। तेज डीजे बज रहा था और आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। मानवेंद्र सिंह, जो कि 52 साल के एक बहुत रईस कारोबारी थे, वो एक शादी से लौटकर अपने घर आए थे। उनके 12 पैथोलॉजी लैब और प्रॉपर्टी के कई बड़े कारोबार थे। घर में उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे, खुद मानवेंद्र, उनका 21 साल का बेटा अक्षत और 20 साल की बेटी कीर्ति। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार और बीच के फ्लोर पर रहने वाले उनके सगे भाई जो यूपी पुलिस में है, वह इत्तेफाक से उस रात घर पर नहीं थे। वो लोग अपने गांव गए हुए थे। अक्षत ने इस रात को वारदात के लिए ऐसे ही नहीं चुना था, उसने बहुत गहरी प्लानिंग की थी। उसे पता था कि आज घर में कोई नहीं है, उसे पता था कि बाहर शादियों का शोर है, पटाखे फूट रहे हैं। रात के करीब 4:30 बजे जब मानवेंद्र सिंह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनका अपना ही अंश, उनका बेटा अक्षत, दबे पांव उनके कमरे में दाखिल होता है। उसके मन में बहुत ही खौफनाक और भयानक इरादा था। अक्षत ने कोई रहम नहीं खाया, उसने कमरे में जाकर एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे पल ने मानवेंद्र सिंह की जिंदगी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। उस वारदात का शोर बहुत तेज था, लेकिन बाहर फूट रहे पटाखों और डीजे के शोर में वो राज दब गया। किसी पड़ोसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा जान लेना नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने जब उस नीले रंग को खोला था तो उन्होंने जो देखा वह बयान करते हुए उनके भी हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि धोखा देना तो इस लड़के के लिए बहुत छोटी चीज थी। उसने इस वारदात के बाद जो भी किया वह कोई विकृत दिमाग वाला शैतान ही कर सकता है। उस खौफनाक पल के बाद अक्षत ने देखा कि इस खौफनाक सच का बोझ बहुत ज्यादा है। उसे इस राज को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना था। उसने उस भयानक सच को 3rd फ्लोर से नीचे की तरफ लाना शुरू किया। सोचिए, उसे अपने ही बुने हुए उस खौफनाक जाल को नीचे ला रहा था। हर एक कदम के साथ वह इंसानियत की सारी हदें पार कर रहा था। वह उस राज को ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में ले आया, लेकिन उस भारी भरकम सच को अकेला अपनी कार की डिक्की तक नहीं ले जा सकता था। तभी शैतानी दिमाग में एक और खौफनाक फैसला लिया। सुबह होने के बाद वह लड़का बड़े आराम से मार्केट जाता है। वह बाजार से साजिश को अंजाम देने वाला कुछ ऐसा सामान खरीद कर लाता है। साथ ही वो एक बड़ा सा नीले रंग का ड्रम और कुछ ऐसा सामान लेकर आता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो बाजार से कुछ ऐसा रहस्यमयी सामान खरीद कर लाया था जिसका मकसद बहुत ही खौफनाक था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सामान जो सबूतों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दे। उस खाली कमरे में बैठकर इस कलयुगी बेटे ने ऐसा खौफनाक काम किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस नीले धर्म में सारे सबूतों को छिपाने के लिए उसने फिर की सारी हदें पार कर दी। वह उस पहचान को मिटा देना चाहता था जिसे मिटाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होना चाहिए। इसके बाद उसने कुछ अहम सबूतों को अपनी कार में रखा और लखनऊ से 21 किलोमीटर दूर काकोरी के पास एक सुनसान जंगल में जाकर छुपाया। लौटकर उसने उस नीले ड्रम में सब कुछ छिपा आने की कोशिश की। उसका प्लान था कि वह उन रहस्यमय चीजों का इस्तेमाल करेगा जिससे उस रात के सारे निशान हमेशा के लिए मिट जाएंगे और फिर वो उसे कहीं दूर फेंक देगा। न कुछ मिलेगा, न कोई सबूत, और वह हमेशा के लिए अपने पिता की करोड़ों की दौलत का इकलौता मालिक बन जाएगा। लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी में सबसे बड़ा से वह नहीं है जो अक्षत ने किया। सबसे बड़ा रहस्य है उस घर में मौजूद वह तीसरी इंसान, अक्षत की 20 साल की सगी बहन थी। जब अक्षत ने उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया तो शोर सुनकर कीर्ति अपने कमरे से बाहर आ गई थी।
उसने उस भयानक मंजर को देखा। उसने अपने भाई को वहां घबराई हुई हालत में खड़े देखा। उसने अपने भाई को वह खौफनाक काम करते हुए देखा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इस लड़की ने अगले 4 दिन तक अपना मुंह तक नहीं खोला। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद भाई ने बहन को जान से मारने की धमकी दी होगी, इसलिए वह डर गई होगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पड़ोसियों ने जो खुलासे किए उसने सबको सन्न कर दिया। पड़ोसियों का कहना है कि किस तारीख को, यानी घटना के अगले ही दिन, कीर्ति बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने घर से निकली और अपने कॉलेज का अहम एग्जाम देने के एग्जाम देकर वह वापस आई। पड़ोस में ही उसकी एक हमउम्र सहेली रहती थी। कृति उसके घर जाते हैं, थी, पढ़ाई करती थी, बातें करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि उस लड़की के चेहरे पर न कोई खौफ था, न कोई दुख और न ही आंखों में एक भी आंसू। जिस लड़की के पिता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो और घर के नीचे वह खौफनाक राज दफन हो, वह लड़की इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती है। घर में रिश्तेदार आ रहे थे, चाचा आ गए थे, आस पड़ोस के लोग पूछ रहे थे कि मानवेंद्र जी कहाँ हैं। तब भी उस लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप अपने भाई के रचे हुए उस गुमशुदगी के नाटक में शामिल रहे। अब पुलिस इस एंगल से भी बहुत गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक घटना में सिर्फ भाई का हाथ था या बहन भी इस पूरी साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी। उस भारी भरकम खौफनाक सच को 3rd फ्लोर से नीचे तक लेकर आना, फिर वहां मौजूद सारे निशानों को पूरी तरह साफ करना, क्या यह सब अक्षत अकेला कर सकता था? यह सवाल अब लखनऊ पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस वारदात की असली वजह क्या थी? अक्षत ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता उस पर नीट का एग्जाम पास करके डॉक्टर बनने का दबाव बना रहे थे, इसलिए उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। लेकिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। असली वजह थी दौलत की बेइंतहा भूख और एक औरत मानवेंद्र सिंह का 12 पैथोलॉजी लैब और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार था। अक्षत की नजर उस करोड़ों की संपत्ति पर थी। वह अय्याश किस्म का लड़का था। वह चाहता था कि पिता ये सब बेचकर उसे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट या रिसोर्ट खोल कर दे दें ताकि वह ऐश की जिंदगी जी सके। लेकिन मानवेंद्र एक सुलझे हुए इंसान थे। वह अपने बेटे की हरकतों को जानते थे। उन्होंने उसकी पैसों की लिमिट बांध दी थी। अक्षत इतना शातिर था कि कुछ महीने पहले उसने अपने ही घर में जेवरों की चोरी करवा दी थी। जब अक्षत मानवेंद्र ने पुलिस में शिकायत की तो बाद में पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा क्षति था। लेकिन इस दौलत के लालच के साथ साथ एक और खौफनाक सच सामने आया है। रिश्तेदारों के मुताबिक 9 साल पहले जब अक्षर की मां की रहस्यमय हालात में मौत हुई थी, तब से अक्षत के मन में अपने पिता के खिलाफ नफरत पल रही थी। उसे लगता था कि उसकी मां की मौत के जिम्मेदार उसके पिता हैं और अब 9 साल बाद मानवेंद्र सिंह का किसी दूसरी महिला के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। अक्षत को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसे डर था कि अगर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो वह करोड़ों की दौलत और वह 20 करोड़ का बंगला उस नई औरत के नाम हो जाएगा। उसका जो इकलौता साम्राज्य है वह छिन जाएगा। वह किसी भी कीमत पर उस दौलत में को हिस्सेदार नहीं चाहता था। बस इसी डर और नफरत ने उस 19 साल के लड़के को एक बेरहम इंसान बना दिया। वारदात के बाद अक्षत ने जो शातिर चाल चली वह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मानवेंद्र सिंह अपडेट के नाम से वो खुद थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वह रिश्तेदारों से कहता है कि पिताजी 20 तारीख की सुबह 6 बजे दिल्ली चले गए हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अक्षत ने 3 बड़ी गलतियां की जिससे वह पुलिस के जाल में फंस गया। पहली गलती, मानवेंद्र सिंह के पास 3 अलग अलग मोबाइल फोन थे। जब रिश्तेदारों ने फोन मिलाया तो तीनों फोन एक साथ स्विच ऑफ आ रहे थे। अगर कोई इंसान दिल्ली जा रहा है तो उसके तीनों फोन एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं? दूसरी गलती, जिस कार की डिक्की में अक्षत ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी उसमें कुछ ऐसे इंसान रह गए थे जो छुप नहीं सके। अक्षत बार बार घर के बाहर अपनी कार को शैम्पू और सिर्फ से हो रहा था पड़ोसियों को। यह देखकर बहुत अजीब लगा कि जिस लड़के का पिता 3 दिन से गायब है वह लड़का आराम से अपनी कार चमकाने में क्यों लगा हुआ है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, सीसीटीवी फुटेज। जब पुलिस और पड़ोसियों ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 20 तारीख की रात मानवेंद्र सिंह शादी से लौटकर घर के अंदर जाते हुए तो दिखाई दिए, लेकिन 21, 22 या 23 तारीख को वह घर से बाहर निकलते हुए किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुए। जब पुलिस का शक अक्षत पर गहराने लगा तो शातिर लड़के को लगा कि वह फंसने वाला है।
उसने तुरंत एक नई कहानी गढ़ी और अपने जिगरी दोस्त को फोन करके बोला कि भाई, पिताजी कोई गंभीर अनहोनी हो गई है और मैं डर गया था, इसलिए किसी को बताया नहीं। उस दोस्त ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद लखनऊ पुलिस की टीम दलबल के साथ उस 20 करोड़ के बंगले पर पहुंची। पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लिया। जब पुलिस घर की तलाशी लेते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां उन्हें वह सबूत मिटाने वाले रहस्यमयी सामान से भरे गैलन मिले और फिर उनकी नजर उस नीले दम पर पड़ी। जैसे ही ड्रम का ढक्कन खुला, अंदर छिपे हुए उस खौफनाक सच को देखकर मजबूत से मजबूत पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वह ऐसे चल रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। उसने कोई जुर्म नहीं बल्कि अपनी दौलत के रास्ते का कांटा हटाया हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या से सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद आपको यह हकीकत दिखाना है कि आज के वक्त में दौलत और लालच ने इंसानी रिश्तों को किस कदर खोखला कर दिया। एक पिता जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है, उसी का अस्तित्व उसके अपने ही घर में हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। क्या उस 20 साल की बहन का चुप रहना सही था? क्या सिर्फ दौलत के लिए एक बेटा इतना अंधा हो सकता है कि वो उस इंसान के साथ ऐसा सुलूक करे जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? इस पूरे खौफनाक वाक्य पर आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि साजिश में उस बहन का भी हाथ है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी और यह जानकारी हम लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे दिल दहला देने वाले सच्चे मामलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ।